अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 30 जून 2022 को सिरेना होटल में एक इवेंट को मुनक्कद किया गया। इस इवेंट में ओवरसीज़ प्राइम की बैलेटिंग हुई और मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि ओवरसीज़ प्राइम की पोजेशन अब 1 जून से हम देना शुरू कर देंगे। तो डिस्कस करते ही हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं नीचे वाइट कलर की सब बेस रेडी हो चुकी है और तमाम ये डिगिंग्स ओवरसीज प्राइम की विलास की शुरू हो चुकी है। आए पोजीशन के अनाउंसमेंट के बाद चेक करते हैं कि कौन सा सेक्टर ओवरसीज प्राइम का कितना % डेवलप्ड है और किस स्ट्रीट के ऊपर पोजीशन मिल सकती है। नीचे डाउन साइड पर 180 फीट की बुलेवार्ड और उसकी राइट साइड के ऊपर सेक्टर जी 10 मरला का ब्लॉक है जिसकी 180 फीट रोड फेसिंग एक नाल की स्ट्रीट के ऊपर विलास की डेवलपमेंट हो रही है। अब हम सेक्टर जी की हदूद में जा रहे हैं। ये कनेक्टिंग रोड सेक्टर एफ, सेक्टर एच, सेक्टर ई और रिमेनिंग सेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर रही है। इस रोड के लेफ्ट साइड पर सेक्टर एच है जिसका हम वीडियो के आखिर में तस्करा करेंगे। नाउ बैक टू सेक्टर जी। ओवरसीज प्राइम का इस टाइम करंटली सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और नियर पोजेशनेबल ब्लॉक सेक्टर जी ही है। सेक्टर जी की 2 एक कनाल की स्ट्रीट्स और 5 से 6 10 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर पोजेशन अवेलेबल हो चुकी है, जबकि सेक्टर जी की रिमेनिंग स्ट्रीट्स के ऊपर सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है और अब उसके ऊपर एसफॉल्ट का काम हो रहा है। सेक्टर जी की यही प्रोग्रेस देखते हुए मैं एक सेफ एंड कैलकुलेटेड आपको टाइम दूं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि 2 महीने के अंदर अंदर सेक्टर जी एक मुकम्मल पोजेशनेबल ब्लॉक हो जाएगा। ये नीचे लेन नंबर 2 के ऊपर काम हो रहा है, जबकि लेन नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 3, 4, 5 और 6 के ऊपर पोजेशन दे दी गई है। रिमेनिंग स्ट्रीट्स के ऊपर एसफॉल्ट का काम और फिर इनकी फुटपाथ और लाइटिंग का काम होपफुली विदिन 2 मंथ्स हो जाएगा। एक चीज़ माननी पड़ेगी कि ओवरसीज प्राइम में पहले से ज़्यादा मशीनरी को डिप्लॉय किया गया है। इस फर्दर मशीनरी की डिप्लॉयमेंट से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाय एंड ऑफ ईयर 2022 होपफुली 40 to 50% ऑफ दी ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में पोजेशन आ सकती है। सेक्टर जी जो कि 10 मरला का ब्लॉक है, इसके इख्तिताम में एक लेक नुमा पार्क और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्टर डी जो कि 7 मरला का ब्लॉक है। आप वीडियो से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं सेक्टर डी सेक्टर जी की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन पर है। सेक्टर डी पे रिसेंटली ही काम शुरू हुआ है जिस पे आप देख सकते हैं मशीनरी का काला धुआं ये बता रहा है कि यहाँ पे कटिंग का काम चल रहा है। स्ट्रीट्स की लेआउट चल रही है और कुछ स्ट्रीट्स की लेआउट फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर ई पर ओवरहेड वाटर ब्रिज बन रहा है जिसका हम वीडियो के बाद में तस्करा करेंगे। सेक्टर डी में आप ये देख सकते हैं नीचे वाइट कलर के पाइप्स हैं जहां पर कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर सीवरेज पाइप्स की डिप्लॉयमेंट का काम शुरू भी हो चुका है। सेक्टर डी पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। यही वजह है कि 2 से 3 माह के अंदर उम्मीद है सेक्टर जी की प्रोग्रेस देखते हुए सेक्टर डी में भी 2 से 3 माह के अंदर पोजीशन मिल जाएगी। ओवरसीज प्राइम को एक्सेस रोड 1 यानी कि ओवरसीज ईस्ट से कनेक्टिंग रोड के साथ जो रोड टच कर रही है वो अंडर डेवलपमेंट है जहां से अभी ट्रक भी गुजर रहा है। सेक्टर बी 3 हिस्सों में डिवाइड है, 7 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के ऊपर, जिसमें 1 कनाल का एरिया आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सेक्टर बी में 1 कनाल का जो हिस्सा है ये हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, फिर सेमी हाइटेड लोकेशन के ऊपर 12 मरला का एरिया आता है और झील के करीब निचली सतह के ऊपर 7 मरला का एरिया है। इस सामने एक खूबसूरत झील और एक्सेस रोड 1 के ऊपर गाड़ियों की आमदोरफ्त चल रही है। एक्सेस रोड 1 के पास जो मिट्टी को फेंका गया है ये कमर्शियल की स्ट्रीट्स हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी को बीच में जगह जगह फेंका गया है जहां पर माइनर फिलिंग के आसार नज़र आते हैं। माइनर फिलिंग से मुराद 5 से 7 फीट की फिलिंग एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। आखिर वो बात सच हो ही गई है कि ओवरसीज प्राइम को ओवरसीज सेंट्रल से पहले पोजीशन मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल की पोजीशन तो इस साल के आखिर में है, जबकि ओवरसीज प्राइम की जून 1, 2022 से पोजीशन का आगाज़ हो भी चुका है और करंटली ओवरसीज सेंट्रल से ज़्यादा ओवरसीज प्राइम पे मशीनरी को डिप्लॉय भी किया गया हुआ है। उम्मीद है जितनी जल्दी ओवरसीज प्राइम में पोजीशन आएगा उतना ही कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल मार्केट बेहतर होगी, चूँकि जो दिखता है वो बिकता है। और चक्री रोड पर पहला ब्लॉक ओवरसीज प्राइम है जिसकी कंप्लीट पोजीशन और डेवलपमेंट से एक अच्छा इम्प्रेशन ज़रूर पड़ेगा।
इसी सेक्टर बी के साथ कैपिटल हिल्स का ब्लॉक है सेक्टर ए, जहां पर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर है और सीवरेज का काम यहां पर चल रहा है, स्ट्रीट्स की लेआउट का काम चल रहा है। होपफुली 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये भी पोजेशनेबल बन जाएगा, जैसे कैपिटल हिल्स के तमाम ब्लॉक्स पोजेशनेबल हो चुके हैं। कैपिटल हिल्स का एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके तमाम ब्लॉक्स पोजेशनेबल हैं, लेकिन इसको अभी तक सेल के लिए लॉन्च ही नहीं किया गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि यहाँ पर जब विलास लॉन्च होंगे तो वो किस प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ होंगे, पोजेशनेबल स्ट्रीट्स हों और 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हों। ये तो बड़ी आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ख़ास करके कमर्शियल प्लॉट्स जिसके फेसिंग में लेक आ रही हो, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली हाइट 50 फीट रेस कर दी गई हो। खूबसूरत झील, कमर्शियल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी, हॉट आइडियल इन्वेस्टमेंट बनती जा रही है। देखते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी कैपिटल हिल्स को कब लॉन्च करती है। फ़िलहाल चलते हैं सेक्टर बी की तरफ, जहां पर नीचे आप देख सकते हैं फिलिंग का काम चल रहा है 12 मरला के एरिया के ऊपर। इसके साथ सेक्टर सी जो कि 12 मरला का ब्लॉक है, जिसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल हैं और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है, क्योंकि इसके पास कॉर्नर ब्लॉक जैसी खसूसियत है। सेक्टर सी के ऊपर ना होने के बराबर काम हुआ है। उम्मीद है ये सेक्टर डी के बाद मशीनरी जैसे ही फ्री होगी तो सेक्टर सी के ऊपर मशीनरी को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसी तरह सेक्टर डी के साथ 7 मरला का एक और ब्लॉक है सेक्टर ई, जिसके ऊपर आप ओवरहेड वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हैं। इसका भी अर्थवर्क का काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, लेकिन अब आप सेक्टर जी के साथ राउंड अबाउट के लेफ़्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं सेक्टर ई के अर्थवर्क का काम शुरू हो चुका है, ज़मीन लेवलिंग का काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि ये भी 4 से 5 माह के अंदर अगर मशीनरी को फर्दर यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया तो ये भी एरिया पोजेशनेबल हो जाएगा। सेक्टर ई में ओवरहेड वाटर टैंक के साथ आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसका लेंटर डाल दिया गया है और उसके साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से मशीनरी की डिप्लॉयमेंट हुई है सेक्टर डी में। सेक्टर डी और ई दोनों 7 मरला के ब्लॉक्स हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर डी और इसके साथ सेक्टर ई, और अब हम चलते हैं मेरे फेवरेट ब्लॉक यानी कि सेक्टर एफ़ की तरफ। सेक्टर एफ़ ए कनाल का ब्लॉक है। ए कनाल ब्लॉक होने के साथ साथ यहाँ से खड़े होकर आपको कंप्लीट कैपिटल स्मार्ट सिटी नज़र आता है, ओवरसीज़ ईस्ट नज़र आता है, कैपिटल हिल्स नज़र आता है, गोल्फ कोर्स नज़र आता है, आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक भी नज़र आता है। इन शॉर्ट यहाँ से आपको एक मोनाल वाली फ़ील आती है, जहाँ से खड़े होकर आप पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। इसी बात को आपको दिखाने के लिए, इसी व्यू को कैप्चर करने के लिए ये ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर एफ़ में हम दाखिल हो चुके हैं और ये उसकी है वो हाई स्ट्रीट, जहाँ से आप राइट साइड के ऊपर कैपिटल हिल्स और उसकी बैक साइड पे ओवरसीज़ ईस्ट, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर होगा गोल्फ कोर्स और इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा एग्जेक्टिव ब्लॉक। और ये नीचे एक खूबसूरत 4 कनाल का मकान बन रहा है। ये है चेयरमैन HRL ग्रुप जाहिद रफ़ीक साहब का, जिस पर लेटेस्ट फुटेज के मुताबिक एक स्विमिंग पूल की इंस्टॉलेशन भी कर दी गई है। इस हाईटेक स्ट्रीट की राइट साइड के ऊपर जहां पर 4 कनाल का विला भी बना हुआ है, गोल्फ कोर्स कैपिटल हिल्स फेसिंग स्ट्रीट जो है वो 4 कनाल की है, जबकि बैक साइड के ऊपर 2 कनाल की स्ट्रीट है और उसके नीचे जो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ, यहाँ पर मशीनरी की डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं हुई, ये तमाम स्ट्रीट्स 1 कनाल की हैं। उम्मीद है सेक्टर जी से जैसे ही मशीनरी फ्री होगी तो सेक्टर एफ़ पे डिप्लॉय कर दी जाएगी, जिससे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सेक्टर एफ़ में भी पोजीशन दे दिया जाएगा। ओवरसीज़ प्राइम के मेन बुलेवार्ड के राइट साइड पे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पर 100% लैंड अवेलेबल है। किसी भी ब्लॉक पे, किसी भी स्ट्रीट के ऊपर, कोई भी एरिया के ऊपर अभी तक कोई भी इशू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फुल फ्लैश डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जबकि ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर एफ़ के साथ ये जो नीचे एरिया आप देख सकते हैं जहाँ पर कटिंग का काम शुरू हो चुका है, यहाँ पर अभी तक जिन बिल्डिंग्स की एडिशन हुई है अपडेटेड ओवरसीज़ प्राइम के मास्टर प्लान में, इन बिल्डिंग्स की अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स एरिया होगा, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगी या F2 रेस ट्रैक होगा।
लेकिन जो भी चीज़ होगी, ये नीचे ये जो झील आपके सामने देख सकते हैं, जब ये 50 फीट हाइट के ऊपर रेज होगी तो सेक्टर F के 4 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंट्स और कुछ सेक्टर H के रेजिडेंट्स के बल्ले बल्ले मज़े ही मज़े होंगे। ये सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर गोल्फ कोर्स है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग का काम चल रहा है। और इसी गोल्फ कोर्स के लेफ़्ट साइड के ऊपर वो जो आप एक ब्रिज देख सकते हैं, ये है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ब्रिज, जिसकी तरफ अब हम थोड़ी देर में अपनी ड्रोन को लेकर जाएंगे। और उसी ब्रिज की बैक साइड के ऊपर जो आपको ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है और कुछ विलास की कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का सेक्टर B है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ब्रिज की मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी, जिसको फुली फंक्शनल करने के करीब कर दिया गया है। और इसके साथ कनेक्टिंग रोड, जिस पर काफ़ी अरसे से काम नहीं हुआ था, इसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। ओवरसीज़ प्राइम की एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी ने भी चक्री रोड को टच करना है तो मेन रोड 180 फीट की चौड़ी रोड ओवरसीज़ प्राइम को ही टच कर रही है। इसी रोड को, इसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए आप ओवरसीज़ प्राइम से गुजरते हुए चक्री रोड पे आप इंटर होंगे। ये जो नीचे आप रूम देख रहे हैं, ये FDHL की सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और इसके साथ जो मशीनरी की डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ब्रिज के कनेक्टिंग रोड के ऊपर काम चल रहा है। इसी कनेक्टिंग रोड के साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं टेम्परेरी रोड को सेक्टर H के अंदर से गुजारा गया है। सेक्टर H भी एक कनाल का ब्लॉक है, जिसके मैप में रिसेंटली चेंजिंग्स की गई हैं। सेक्टर H की भी 100% लैंड एक्वायर्ड है। आई रिपीट, सेक्टर H की 100% लैंड एक्वायर्ड है, जिस पर अभी मशीनरी को डिप्लॉय नहीं किया गया। उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये भी एरिया पोजेशनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ मशीनरी सेक्टर H के फर्स्ट हाफ पर डिप्लॉयड है। अब हम चलते हैं ओवरसीज़ प्राइम के बुलेवार्ड के लेफ़्ट साइड के ऊपर ब्लॉक्स के ऊपर और हमारी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के ब्लॉक्स यानी JKLM ब्लॉक्स के ऊपर। ये जो पीछे 2 सिक्योरिटी रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेक्टर J के ऊपर डिप्लॉयड हैं, यानी कि सेक्टर J का कुछ ज़मीन का हिस्सा एक्वायर कर लिया गया है। जबकि आपकी स्क्रीन के ऊपर K ब्लॉक की ज़मीन है, जिसका भी कुछ एरिया एक्वायर्ड कर लिया गया है। मोर और लेस JKL और M ब्लॉक्स के कुछ हिस्से को एक्वायर किया गया है, लेकिन इन ब्लॉक्स की 100% लैंड की एक्वायरेशन पर अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ मेरे पास नहीं है। चूँकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जहाँ जहाँ ज़मीन एक्वायर की है उस पर ब्राउनिंग का काम किया है, जबकि बाकी एरियाज़ के ऊपर अभी तक ग्रीन पैचेज़ हैं, इसलिए अभी तक एम्बिग्यूटी ज़रूर है। जैसे ही यहाँ पर मशीनरी की डिप्लॉयमेंट होगी, फिर ही हम किसी नतीजे के ऊपर पहुँच सकते हैं कि इन ब्लॉक्स की लैंड अभी अवेलेबल है सोसाइटी के पास या नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर करें।